एक कसाई था सदन, बहुत ही ईमानदार और भगवान के नाम कीर्तन में मस्त रहता था। यहाँ तक कि मांस काटते बेचते हुए भी भगवान के नाम का गुणगान करता रहता था। एक दिन कहीं जा रहा था तो उसके पैर से एक काला पत्थर टकराया। वह रुक गया और उस काले पत्थर का रंग देखता रहा और अपने साथ अपनी जेब में रख लाया कि इससे मांस तोलेगा। वापस आने के बाद उसने वह पत्थर मांस को तोलने के लिए रख दिया। कुछ ही दिन में उसे समझ में आ गया कि यह पत्थर कोई साधारण पत्थर नहीं है। वजन उसे जितना करना होता वह पत्थर उतने का ही हो जाता था। धीरे धीरे यह बात फैलने लगी कि सदन के पास कोई वजन करने वाला पत्थर है। वह जितना चाहता वह पत्थर उतने किलो का हो जाता। इस चमत्कार के कारण उसके यहाँ लोगों की भीड़ जुटने लगी। भीड़ जुटने के साथ सदन की दुकान की बिक्री भी बढ़ गई। यह बात एक ब्राह्मण तक भी पहुंच गई। हालांकि वह अशुभ जगहों पर नहीं जाता था, किंतु चमत्कारी पत्थर देखने के लिए वह भी खिंचा चला आया। दूर से खड़ा वह ब्राह्मण सदन को मीट तोलते देखने लगा। उसने देखा कि किस तरह पत्थर हर प्रकार के वजन का हो जाता है। ध्यान से देखने पर ब्राह्मण के शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। भीड़ के छटने के बाद ब्राह्मण सदन के पास गए। ब्राह्मण को अपनी दुकान पे आया देख सदन बहुत प्रसन्न हुआ और आश्चर्यचकित भी हुआ। ब्राह्मण बोला, तुम्हारे इस चमत्कारी पत्थर को देखने के लिए मैं तुम्हारी दुकान पे आया हूँ। बातों ही बातों में उन्होंने सदन कसाई को बताया कि जिस पत्थर से वह मांस तोल रहा है वास्तव में वे शालिग्राम जी हैं, जो कि भगवान का स्वरूप होते हैं। अब सदन तो ठहरा भक्त। उसने सोचा कि अनजाने में उससे बहुत बड़ा पाप हो गया है। और फिर सदन ने शालिग्राम जी उस ब्राह्मण को देते हुए कहा, आप तो ब्राह्मण हैं, अतः आप इनकी सेवा करके इन्हें प्रसन्न करें। ब्राह्मण शालिग्राम जी को अपने घर ले आए। घर लाकर उन्होंने शालिग्राम जी को स्नान करवाया, पंचामृत से अभिषेक किया और पूजा अर्चना आरंभ कर दी। कुछ समय बाद शालिग्राम जी ब्राह्मण के सपने में आते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, किंतु तुम मुझे उस कसाई के पास ही छोड़ाओ। ब्राह्मण ने कारण पूछा तो उत्तर मिला, तुम मेरी अर्चना पूजा करते हो, मुझे अच्छा लगता है, परंतु जो भक्त मेरे नाम का गुणगान कीर्तन हर वक्त करता है उनको मैं अपने आप को भी बेच देता हूँ। सदन तुम्हारी तरह मेरी अर्चना नहीं करता, परंतु वह हर समय मेरे नाम का गुणगान करता रहता है, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसलिए तो तुम मुझे उसके पास ही छोड़ आओ। ब्राह्मण अगले दिन ही कसाई के पास गए, उसे प्रणाम किया और शालिग्राम जी को सौंपते हुए सारी बात बता दी। कसाई की आंखों में आंसू आ गए। मन ही मन सदन ने मांस बेचने और खरीदने के काम को त्याग दिया और सोचा कि अगर मेरे ठाकुर जी को कीर्तन पसंद है तो अधिक से अधिक समय नाम कीर्तन ही करा करूंगा। ठाकुर जी की जय हो।